Good morning everyone. So today we will discuss nomenclature of alcohols, ketones and halogens. Okay. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फंक्शनल ग्रुप है हाउ यू विल आइडेंटिफाई. ठीक है, तो ये जो CO है इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कीटोन्स. ठीक है, अल्कोहल की क्या होती है OH और हेलोजेंस किसे बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो अब आपको नोमेनक्लेचर करनी है कीटोन्स की. तो मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं. ये देखो जो फर्स्ट एग्जांपल है CH3COCH3. मैंने आपको बताया कि जब भी आप नेमिंग करते हो, नंबरिंग करते हो, फंक्शनल ग्रुप से करनी चाहिए. बट कीटोन के केस में ऐसा नहीं होता. आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि जो कीटोन होता है वो सेंट्रल फंक्शनल ग्रुप होता है. भी एल्डिहाइड एसिड है वो एंड पर आ सकते हैं, बट कीटोन कभी भी एंड पर आपको नहीं दिखाई देगा, वो कहीं ना कहीं बीच में होगा. अब नंबरिंग तो कभी भी बीच से करते नहीं. ठीक है, सपोज़ मैंने आपको बोला कि आपके 5 स्टूडेंट्स आपके पास खड़े हैं. ठीक है, तो आपसे बोला कि भाई उनकी नंबरिंग करो. आप बीच से थोड़ी करोगे 1 2 3 4 5, फिर ऐसे थोड़ी आओगे. आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे. ठीक है, उन 5 स्टूडेंट की स्टार्टिंग से करोगे 1 2 3 4 5. तो आपको यही चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी है. अब आप यहाँ देखोगे जो एग्ज़ाम्पल है फर्स्ट, उसमें नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है 1 2 3. ठीक है, आप इस तरह से करोगे. बट यहाँ नंबरिंग की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्रांच नहीं है, तो एक ही चेन बन रही है. टोटल कितने कार्बन है 3. तो आप क्या बोलोगे प्रोपेनोन. दूसरी बात, नंबरिंग की इसलिए भी ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि आप चाहे लेफ़्ट से स्टार्ट करो चाहे राइट से, जो फंक्शनल ग्रुप कीटोन है वो सेकंड पर आ रहा है. ठीक है, तो आप 1 2 3 आप चाहे यहाँ से कर रहे हो चाहे आप राइट से कर रहे हो, कीटोन कहाँ आ रहा है सेकंड पर, तो इसका नाम क्या है प्रोपेनोन. या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो प्रोप. आपने क्यों लगाया, क्योंकि टोटल कार्बन कितने थे 3. ठीक है, तो आपने लिखा प्रोपेन, आगे ओन जो लिखा है ON, 1 नहीं होता, ओन है यहाँ पर. इसके आगे लिखो ओन लिखने से पहले 2 ओन. ठीक है, यानी मीनिंग क्या है, जो ये फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पर है 2 पर. ठीक है, सिंपल भी कर सकते हो और आप इस तरह भी इसे लिख सकते हो. नेक्स्ट आप देखोगे, यहाँ आप देखो इसमें भी आपने देखना है कि चेन कौन सी बन रही है और ब्रांच कौन सी है. तो फंक्शनल ग्रुप को आपने चेन में ज़रूर इंक्लूड करना है. तो मैं ये देख लो 1, यहाँ से मैंने इसको चेन में कंसीडर कर लिया है, फंक्शनल ग्रुप को मैंने चेन में ले लिया है. तो लॉन्गेस्ट चेन यही बन रही है, तो बच गया क्या ये ब्रांच. तो आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, लेफ़्ट से या ऊपर से. आपको लेफ़्ट से नहीं करनी है. क्यों नहीं करनी है, अगर आप यहाँ से करते हो 1 2 3 कीटोन को 3rd नंबर मिलता है. बट अगर यही आप ऊपर से करते हो 1 2 तो कीटोन को 2nd नंबर मिलता है. तो नंबर आपको कौन सा देना है, जो लीस्ट है. तो आप ये ऊपर से करोगे तो 1 2 3 4. ठीक है, बच गई क्या ये ब्रांच. ठीक, अब आप देख लो क्या बना है 3 मिथाइल. क्या हो गया ये 3rd पोजीशन पे क्या है मिथाइल. उसके बाद मैंने क्या लिख दिया पेंटेनोन. आप इसको फिर से ओपन करके लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको बुक में मिलेगा. पेंटेन कौन सी पोजीशन पे ऑन था 2 पर, तो लिख दो 2 ऑन. क्लियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख लो 3rd. अब यहाँ देखो, यहाँ भी एक ही चेन बन रही है इस तरह से, यहाँ कोई ब्रांच नहीं है. मैंने इसे बैंड कर दिया था सिर्फ इसीलिए क्योंकि एग्जाम में किसी तरह भी दे सकते हैं. आपको ये देख लेना है क्या वो लंबी चेन है. अभी ये एक स्ट्रिंग थी, आप उसको ऐसे रख दो चाहे ऐसे घुमा के रख दो, पर वो है तो एक स्ट्रेट चेन ही. ठीक है, तो यहाँ भी एक स्ट्रेट चेन है ये. तो इसमें टोटल कितने कार्बन है 1 2 3 4, इसलिए लग गया ब्यूट. बट आपको देखना है कि नंबरिंग अगर स्टार्ट करनी है तो कहाँ से करोगे, लेफ्ट से या राइट से. आपको राइट से करनी है 1 2 3 4. ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को नंबर कौन सा मिल जाएगा 2 से. बट अगर आप लेफ़्ट से करोगे 1 2 3 तो यहाँ से नंबर क्या मिलेगा आपको 3. ठीक है, अगर आप नंबर लिखना चाहो तो अब आप कैसे लिखोगी, ब्यूटेन कौन से पर था ये 2 पर, 2 ऑन.
इसी तरह से यहाँ आप देख लो 1 2 3 4 5 टोटल 5 कार्बन थे, सेकंड पर कीटोन था तो पेंटेन 2 ओन। ठीक है, अगर ये CO ग्रुप यहाँ होता तो आप लिखते पेंटेन 3 ओन। नेक्स्ट आप देख लो, एग्जाम्पल दिया हुआ है अल्कोहल का। तो अल्कोहल का सिंबल क्या होता है OH। टोटल कितने कार्बन है 1 2 3, तो प्रॉप लग जाएगा, ओल लगता है अल्कोहल के इसलिए प्रोपेनोल। ठीक है, इसमें टोटल कितने कार्बन है 2, तो इथ ओल लगता है OH के लिए इथेनोल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखो, यहाँ लिखा है CH3Cl। ठीक है, अब ये जो क्लोरीन है ये क्या एक्चुअल में हेलोजन। तो जो भी हेलोजन है उसके लिए आप नेमिंग दो तरह से कर सकते हो, एक नेमिंग होती है IUPAC और दूसरी होती है कॉमन नेम। ठीक है, तो आप इसको दोनों नेम्स यहाँ आप इस तरह से कर सकते हो। आप इसमें देखो कितने कार्बन है 1, तो इसको लिखा मिथाइल क्लोराइड, या फिर आप लिखो इस तरह से, पहले आप हेलोजन का नाम लिख दो फिर इसका। अगर आप पहले हेलोजन का लिखते हो तो आप क्या लिखोगे क्लोरोमीथेन। ठीक है, इन द सेम वे आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल करना है। ये लिखा, पहले आप इसका लिख रहे हो तो इसको ब्रांच की तरह लिखो इथाइल ब्रोमाइड, बट अगर आप ब्रोमीन का पहले लिखते हो तो इसको बना दो ब्रोमो, फिर ये बन जाएगा इथेन। ठीक है, तो सभी हेलोजन के लिए आपको क्लोरीन का बन जाता है क्लोरो, ब्रोमीन का बन जाता है ब्रोमो, आयोडीन का बन जाएगा आइडो। ठीक है, तो ये सारे हेलोजन्स हैं। तो एक एग्जाम्पल ज़रूर आता है हेलोजन का भी, बहुत सिंपल आता है, ब्रांचिंग फॉर्म में नहीं है। ठीक है, सो यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस अप टू दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।